जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है परशुराम जयंती के मौके पर निकाली गई भव्य जुलूस की, जिसमें सनातन धर्म को मानने वाले हजारों की संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बच्चियों ने भाग लिया। एक और जहां महिलाओं ने हाथ में भगवान परशुराम का झंडा थामा था, वहीं दूसरी ओर पुरुषों ने भगवान परशुराम का अस्त्र परसा लेकर जुलूस में शामिल हुए थे। भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर निकाली गई जुलूस की एक और विशेष खासियत थी कि पहलगाम हमले को लेकर आक्रोश दिखाता हुआ तख्ती लिए बड़े तो बड़े बच्चे भी इसमें शामिल थे। हालांकि इस जुलूस में शामिल सनातन महापंचायत के प्रदेश संयोजक ललित नारायण ओझा, रांची नगर निगम के निवर्तमान डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय, भाजपा कार्य समिति के सदस्य रमेश सिंह, मारवाड़ी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष ने क्या कहा हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए यह भव्य जुलूस और आतंकवादियों को खत्म करने के लिए मोदी जी से मांग करते सनातन प्रेमियों को। तुम्हारो देवा पिता रे कुहावे, तुम्हारो देवा पिता रे कुहावे। गुणधारी माता जी गजानन, गुणधारी माता जी भले भैया जी गणपति बलिहारी जी भले भैया जी। क्या कहेंगे परशुराम जी, जिस तरह से कह सकते हैं कि आतताइयों को मारे थे उस समय के जो द्रोही थे, क्या लगता है वर्तमान समय में उनके विचार, उनके तरीके वर्तमान समय भी अपनाने चाहिए? देखिए, आज भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं और देश भी अभी संकट से गुजर रहा है और हम लोगों का पूर्ण विश्वास है कि जिन आतंकवादियों, इस्लामिक आतंकवादियों ने हिंदुओं का जो नरसंहार किया और आज से बिगुल बच जाएगा और जिसने भी ये कुकर्म किया है उसका सर्वनाश होगा। और इसी संदेश के साथ आज हम लोग यहाँ पर जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम लोग विरोध में खड़े हैं कि ये नरसंहार नहीं होना चाहिए। हमारी महिलाएं शामिल हैं और हम लोगों ने काला फीता बांधकर हम लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। क्या कहेंगे? आज के दिन सबसे पहले हम अपने झारखंड में रहने वाले सभी लोगों को, भाइयों को, बहनों को, मातृशक्ति को और समस्त देशवासियों को परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और ये जो परंपरा है हर वर्ष यहाँ से मारवाड़ी ब्राह्मण धर्मशाला के पवित्र प्रांगण से यहाँ जो हम लोगों का जुलूस निकलता है, वो इस बार फिर विशेष है। विशेष इसलिए है कि इस बार हम लोग अपने जो भगवान परशुराम हैं उनको याद करते हैं और याद करके उन्होंने जो शत्रुओं का नाश का मंत्र दिया है वो फिर से हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया है। हमारे लोकतंत्र में ऐसी शक्तियां भी जो है जो सनातनियों का, हिंदुओं का कत्लेआम करा के और बहुत खुश हैं और पॉलिटिकल बयान देती है, उसके विरोध में आज हम लोग देखिए सभी लोग
काला पट्टा लगाकर इस जुलूस में जा रहे हैं। है तो हम लोगों का भगवान का जुलूस, लेकिन भगवान ने भी कहा था कि जब धर्म पे संकट आए तो शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में चलेंगे, और जब संकट आए तो शस्त्र ज़्यादा चलेगा। तो उनको याद करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए और उनको शक्ति को याद करते हुए हम लोग आज राजधानी के सड़कों पर मर्यादित तरीके से विरोध प्रदर्शन भी करेंगे, अपने भगवान जी की जयंती भी मनाएंगे और सबसे आह्वान करेंगे कि जहाँ भी हो, कहीं भी हो, सनातनी हो, हिंदू हो, तो एक विचार पे रहो, और किसी हिंदू भाई पर कष्ट आए तो तुम उस कष्ट से उसको निकालने का प्रयास करो, तुम उसका साथ दो और उसके साथ खड़े रहो। परशुराम जी ने जिस तरह से अपने ज़माने में, उस ज़माने के जो असुर होते थे, आतताई होते थे, उनका वध किया था, उनकी आवश्यकता पड़ गई थी कि हथियार उन्हें उठाना पड़ा एक ब्राह्मण को। क्या लगता है वर्तमान समय में जो देश के हालात हैं, जिस तरह से धर्म पूछ के सर काटा जा रहा है, गोलियां मारी जा रही है, क्या लगता है आज भी उनके विचारों को लाना, उनके उद्देश्यों को लाना जरूरी लगता है आपको? देखिए, आज परशुराम जयंती है और पूरे देश में इसे मनाया जा रहा है। ब्राह्मण परिवार में रहते हुए उन्होंने अपने समय असुरों का वध करने के लिए अपने हाथ में हथियार उठाया था और असुरों का नाश किया था। आपने बिल्कुल सही कहा कि आज भी इस देश में जिस तरह की असुरी शक्ति आपने देखा, पिछले दिनों पहलगाम में जो घटना घटी, एक धार्मिक उद्वेलन हुआ और धर्म को पूछ के हिंदुओं को की जो हत्या की गई, एकदम बिल्कुल वही सुर अपनाने का काम पाकिस्तान रूपी असुरी कर रहे हैं। और आज बिल्कुल समय आ गया, आज इनके जयंती में मुझे लगता है कि हर एक सनातनी को संकल्प लेना चाहिए कि अब नहीं रुकेंगे, ना झुकेंगे, और जो जिस तरह का कर्म किया है उसको उसका फल देंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी मुझे लगता है कि इस ओर बढ़ गए हैं। हमारी सेना बिल्कुल तैयार है और अब समय आ गया है कि हिंदू सनातनी को असुरी ताकत को, पाकिस्तान स्वरूप असुरी ताकत को समाप्त करना चाहिए। हम लोग सबसे पहले तो हम ब्राह्मण जितने भी हैं परशुराम जी की संतान हैं, और हम हर साल की भांति इस साल भी परशुराम जयंती मना रहे हैं और हर साल धूमधाम से हम लोग मनाते थे। लेकिन इस बार जो पहलगाम हमला हुआ है तो हम इसमें विरोध भी अपना दर्ज करा रहे हैं और उसके और शोभा यात्रा भी निकाल रहे हैं। जिस तरह से हमारे परशुराम जी ने पूर्व में भी अत्याचारियों का, दुराचारियों का वध किया था, इसी तरह हम लोग आज इसीलिए जमा हुए हैं कि हम लोग विरोध प्रकट कर उन अत्याचारियों और दुराचारियों को समाप्त कर सकें, उनको इस धरती से मिटा सकें, इसलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। क्या कहेंगे, आज परशुराम जी का जयंती आप लोग मना रहे हैं, इस परशुराम जी जयंती मनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या रहता है आप लोग? मुख्य उद्देश्य किसी भी समारोह के लिए मुख्य उद्देश्य होता है समाज को जोड़ना। और भगवान परशुराम जी जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हम लोग मानते हैं, आपने देखा होगा अभी भगवान श्री राम के विग्रह में भी भगवान परशुराम जी को अवतार के रूप में प्रदर्शित किया गया है। हमारा उद्देश्य है कि भगवान परशुराम ने आतताई और अत्याचारियों का जिस तरह से समाप्ति की थी उनकी, मैं और शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, जिस तरह से अत्याचारियों को समाप्त किया था भगवान ने, उस तरह से संपूर्ण विश्व में जो अत्याचारी हैं, जो मासूमों पर आघात करते हैं, प्रतिघात करते हैं, उनका नाश होना चाहिए। और इसी उद्देश्य से हम लोग परशुराम जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, परशुराम जयंती जो आज हम मना रहे हैं, परशुराम के वंशज ही समाज को, देश को, राज्य को मार्गदर्शन किए हैं और उसी मार्गदर्शन के तहत हम सभी उनको याद कर रहे हैं आज। और उनके कौशल, शौर्य को याद करते हुए हम भूले नहीं हैं, हम ज्ञान भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर शस्त्र भी उठाते हैं। तो हमारे देश में आज उसी की ज़रूरत है। और आज परशुराम जयंती के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे जो आराध्य हैं वो चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, और उनकी कृपा से हम सभी पुनः देश में अपनी संस्कृति को स्थापित करेंगे
और हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे। आज परशुराम जयंती है, क्या कहेंगे आप लोग जुलूस में शामिल हैं? क्या लगता है आपको कि क्या उनके विचार जो उस समय थे असुरों के खिलाफ, आज भी पाकिस्तान जैसा असुर सामने है, क्या कहेंगे? देखिए, परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकली है। हम लोग काला पट्टी लगाकर पुलवामा की घटना का विरोध कर रहे हैं। आप देखेंगे नृशंस हत्या हुई थी। जिस तरह परशुराम जी ने उस समय वध किया पापियों का, उसी तरह आज के डेट में हम लोग मोदी जी से उम्मीद करते हैं कि देशद्रोहियों को, आतंकवादियों का वध करे और ऐसा नेस्तनाबूद करे कि वो फिर सर नहीं उठा सके भारत के खिलाफ। आज परशुराम जयंती है, हाथ में परसा लिए हुए हैं, क्या बस आने वाले दुश्मनों का खात्मा करेंगे, यही हम लोगों की मंशा है।